अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी जेली रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी है और बहुत ही कलरफुल। स्पेशली बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि जेली बच्चों की बहुत ही फेवरेट और मज़े की से खुश होकर खाने वाली रेसिपी है। और इसको हम अभी आपके साथ बनाने का तरीका शेयर करेंगे। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। और उसके साथ ही जो बच्चे जिनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती है या वो खाना सही नहीं खाते, उनके लिए बहुत अच्छी है। ये हमने जेली ले ली है और 3 पैकेट्स हमने जेली के लिए हैं। और उसमें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएँ जितनी आपको चाहिए। हम हाफ़ पैकेट ले रहे हैं जेली का, और हाफ़ पैकेट के लिए हम हाफ़ कप पानी का इसमें ऐड करेंगे। कलर हमने 3 तरह के कलर ले लिए हैं, ग्रीन, रेड और येलो कलर की जेली है हमारे पास। और तीनों को हम जो है वो हाफ़ कप में हाफ़ पैकेट जेली का डाल के तैयार कर लेंगे। और अगर आपने फुल करना है, जेली का पैकेट बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो आप इसको 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट जेली का डालेंगे तो वो हार्ड सी और बहुत ही मज़े की बनेगी और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपने किसी डेज़र्ट में यूज़ करनी हो जेली, तो फिर आपने इसको थोड़ा-सा हार्ड ही रखना होता है, ताकि फिर आपकी जेली जो है वो उसके अंदर टूटे नहीं और फुल उसी तरह से कलर्स में अलग-अलग नज़र आए, तो फिर खाने का लुत्फ़ और भी दुबाला हो जाता है। और ये जी हमने, आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी बाउल में इसको जो है वो जमा सकते हैं। और ये हमने अभी निकाल ली है तीनों जेली, रेड, येलो और ग्रीन कलर की। और अभी थोड़ा-सा ये गर्म है, थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है, तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, तो ये बहुत ही जो है वो मज़े की और हार्ड हो जाएगी। उसके साथ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तुखम लंगा, और इसको हम अभी, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, मैंने वैसे भी इसको थोड़ा यूज़ करना था, इसमें भी, डेज़र्ट में भी और उसके अलावा भी, तो मैंने 2 टेबलस्पून गीला किया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पानी में, आप इसको गीला करके थोड़ी देर के लिए रखें। और ये जब फूल जाएगा तो फिर हम इसको रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद ढक के रख लेंगे। और ये टोटली 10 मिनट में ये फूल जाता है। और आप चाहे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप गीला करके रख लें, तो ये फूला हुआ फिर आप अपनी किसी भी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमने दूध चढ़ा लिया है 1 केजी, और इसमें से 3 कप जो है हम यूज़ करेंगे अपने डेज़र्ट के अंदर, जेली डेज़र्ट जो हम आज बनाने जा रहे हैं। और ये जी हमारा दूध अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा, तो फिर इसको हम साइड पे कर लेंगे, और थोड़ा-सा नीम से तेज़ गरम जब होगा, तब हम अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे बनाना। और ये जी हमने रेसिपी, हमारा जो है वो हो चुका है, दूध भी बिल्कुल रेडी है, और उसके साथ ही हमने बाकी इंग्रेडिएंट भी अपने रेडी कर लिए हैं। तो लंगा भी फूल चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें से हम 3 टेबलस्पून, 3 कप हम कर रहे हैं, बना रहे हैं और दूध में, और तो हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। उसके साथ 5 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें शुगर, और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जेलेटिन पाउडर। और उसको फिर हमने अच्छे से जो है वो, हम इसको मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 कप्स मिल्क, और ये जी इसके अंदर अब हम बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो खाना नहीं खाते और अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है और उनका पेट ठीक नहीं रहता, उनके लिए ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। उनको ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये दूध के अंदर बनती है, और दूसरा जो है तुखम लंगा, ये पेट के लिए, आंतड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और अगर जिसको गर्मी हो मैदे में, उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इसकी बहुत सारी अफ़ादियत है तुखम लंगे की। और पहले हम इसको दूध के अंदर फेंट के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और ऑफ कैमरा हमने इसको खूब बीट किया। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर शुगर डाली, और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से, चूँकि ये गर्म भी है दूध, बहुत तेज़ गर्म नहीं है, नॉर्मल गरम है, तो अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और सही तरह से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। और जब शुगर इसके अंदर पिट जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर हम डालेंगे जेलेटिन पाउडर। और ये जी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको
और उसके बाद फिर हमने जेलेटिन पाउडर डालना है और साथ ही हमारी जेली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको आप जिस भी तरह की शेप में आपका दिल चाहे उस शेप में आप इसको काट लें और उसके बाद आप इसके अंदर यूज़ करें। और ये जी हम उसको भी काटेंगे, साथ ही हमने निकाल ली है फ्रिज से और उसके साथ अब हम डाल रहे हैं जेलेटिन पाउडर। और ये जी हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब इसको बीट करें आप। और चाहे दूसरे बीटर से करें, इलेक्ट्रिक से, या आप हैंड बीटर से कर लें। और हैंड बीटर से भी इजीली ये हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीट आपने इसको नहीं करना होता, थिक नहीं बनाना होता, नॉर्मल, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये ठंडा होने पे खुद ही थिक हो जाता है और ये बहुत अच्छे से जम जाता है। आप नॉर्मली जैसे जेली को फ्रिज में रख के जमा लेते हैं, इसी तरह ये भी तैयार हो जाएगा। एक किस्म का हमारा ये डेज़र्ट जो है वो रेडी है, जेली वाला। और अब हम इसको मिक्स करके बाउल्स के अंदर, या किसी भी आप जिस भी तरह की शेप आपको पसंद हो उस तरह से काटें और उसी तरह की शेप आप उसी तरह के शेप वाले बाउल में आप करें, या शेप्स मुख्तलिफ तरह की मिल जाती हैं, उनमें आप डाल के इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी सा डेज़र्ट आपका रेडी होगा। और ये जी हम इनको जेलीज़ को वन बाय वन करके काट रहे हैं। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं आपके बहुत अच्छे से हमारी जेली जम चुकी है। और पहले हम इसको कलर, डिफरेंट कलर में जो है वो रख डालेंगे बाउल के अंदर। हम छोटे से बाउल में ही इनको जमा लेंगे, क्योंकि वही जो है वो बहुत ही प्यारी सी शेप और बहुत ही मज़े की सी आएगी, वो आप देखेंगे। और शुरू में आपने चूँकि इसको देखा कि कितने मज़े से जो है वो तैयार हो जाती है। और ये जी हमारी ग्रीन जो है जेली वो भी तकरीबन कट चुकी है। और फिर हम स्पून की मदद से इन सब को जो है वो वन बाय वन करके छोटे बाउल में डालेंगे, जिनमें हमने इसको जमाना होगा। तो फिर जमा के फिर हमने इसको बच्चों के लिए जो है वो रेडी करके इसको निकालना है। ये देखें क्यूब की शक्ल में हमने इस जेली को काट लिया है। और अब हम जो बाउल्स हमने रखे हुए हैं हम इनमें इसको डाल लेते हैं। और इन बाउल से बहुत आराम से आप इसके कॉर्नर को थोड़ा-थोड़ा छुरी से काट लेंगे, यूँ फेर लेंगे छुरी इसके अंदर तो वो आराम से निकल आता है। कोई मुश्किल नहीं है। और आप चाहें तो पतला सा करके पूरे बाउल के अंदर इसको स्प्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 ऊपर जो है कलर के लिए बिल्कुल टॉप पे आएगा, जब ये उल्टा आप इसको करेंगे, निकालेंगे, तो इसलिए सबसे एंड पे आप इसको नीचे तह में रख लें, तो ये बहुत ही जो है वो कलरफुल और बहुत ही मज़े की आपका जेली डेज़र्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ये हमने सारे जो है बाउल रेडी कर लिए हुए हैं, और जो बाउल हमने ये हो चुके हैं रेडी हमारे, जिनमें हमने इसको जमाना है, और बाकी जो है वो बाउल हम साइड पे कर लेंगे। और अब जो है वो हम इसको इनके अंदर जो है, जो हमने ये रेडी करके रखा हुआ है दूध और तोहम लंगे वाला, उसको हम इसके अंदर डाल के फिल कर लेंगे। और शेप आप जिस तरह की भी चाहें आप उस तरह की शेप इसमें बना सकते हैं। मतलब आप कोई सांचा भी रख सकते हैं, या कोई भी आपको घर के अंदर जो भी बर्तन पसंद हो, उसकी शेप पसंद हो, कि जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और वो बहुत शौक से और खुशी से इसको खाएं, और खूब कलर्स उसके अंदर से नज़र आएँ, तो उसमें आप इसको बनाएं। और बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी ये हमारी रेसिपी, जो कि स्पेशली बच्चे इसको बहुत खुशी से खाएँगे। और उनका जो है वो हाज़मा भी अच्छा होगा, उनको भूख भी लगेगी। और क्योंकि हमने इसके अंदर तुहम लंगा यूज़ किया हुआ है और दूध है, जो दूध नहीं पीते बच्चे उनको भी आप इस तरह से ये रेसिपी बना के दे सकते हैं, ताकि फिर वो दूध का 1 कप उनके लिए फिर वो आराम से जेली समझ के खुश होके खा लेंगे, और उस अफ़ादियत का भी उनकी सेहत पे फिर असर होगा, और बहुत ही हेल्दी है ये। ये जी हम इनको फ़िल कर लेंगे, ताकि थोड़ा-सा ऊपर से हम इसको छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो है वो दूध बाहर गिरे नहीं और फिर अच्छे से जम जाए, तो उसकी एक प्लेन सी शेप आए। आप इसको गोल शेप में भी, राउंड शेप और कोई भी तरह की शेप आप दे सकते हैं। और अब हमारा ये रेडी है, और अब हम 1
हार के लिए इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। और उसके बाद जी ये हमने निकाला है और आप देख सकेंगे इसको कि ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल रेडी हो चुका है, जम चुका है। और ये आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो गया है 1 घंटे में। और अब आप इसको साइड से थोड़ा-सा नाइफ़ से जो है वो राउंड शेप में इसको करें, साइडों से किनारे इसके यूँ करके इसको अलग कर लें। और उसके बाद इसको आप उल्टा करके थोड़ा-सा ऊपर से हाथ से थोड़ा-सा ऊपर से मारेंगे तो आराम से ये डिश जो है वो आ जाएगा प्लेट के अंदर या किसी भी बाउल में जिसमें निकालना चाहें आप। और ये जी हमारा, ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जाता है। इस तरीके से हमने सारे बाउल को कर लिया है। और अब थोड़ा-सा हमने हाथ की मदद से इसको थपथपाया और उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमारी जेली जो है, जेली डेज़र्ट बिल्कुल रेडी है और बहुत हेल्दी भी है। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी, बच्चों के, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली गर्मियों में तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है और आप खूब एंजॉय करते हैं ठंड में, फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको खाने में। और उसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को अच्छे से आप पहले साफ़ करके तो उसको ग्राइंड करके आप इसके अंदर मिक्स करें और फिर उसके बाद इसको एंजॉय करें और ये और भी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जी आप मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और आप अपना और अपने प्यारे-प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी दुआओं में आप सब होते हैं हमेशा। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को और हमारे सब मुसलमान बहन भाइयों को, चाहे वो जहाँ भी हों, उनके लिए आसानियाँ अता करे। और उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग या अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।